ఇలా మా కోట్లే భాగ్యాన్ని ప్రజలు ఇప్పుడు మాకు అధికారాన్ని ఇవ్వలే. అయినప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇస్తే ఇవాళ ఎక్కడ కూడా కేంద్రం పేరు చెప్తున్నాడు. అన్ని పైసలు కేంద్రం ఇస్తున్నది, అయినా కేంద్రం ఏమిచ్చింది అంటున్నాడు. అన్ని కేంద్రం ఇచ్చాక నువ్వు ఇచ్చేదేంది, నువ్వు వీకేదేంది, నువ్వు పోడ్చేదేందో ఒక్కసారి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేయాలి. ఇట్లా అనేక అనుమానాలతో అనేక అవమానాలతో వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు తల దించుకోవడానికి దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చింది. ఎట్లా గెలువన్నాడు, ఎట్లా గెలిచే పరిస్థితి లేదు. దుబ్బాకలో కొట్టిన దెబ్బకు దిమ్మ తిరిగేలా వాడి మైండ్ బ్లాక్ అయి వాళ్ళ మళ్ళా అడ్డదారులు గెలిచే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేస్తున్నాడు. అందుకే గెలువ అని చెప్పి పక్కకి ఇంకో నేర్చుకోండి. ఎవరాలు ఓవేసి ఇవాళ అంటున్నాడు, నిన్న బిడ్డ బావనో బామూడదు మనకెందుకు కానీ పాపం నిన్న అంటున్నాడు ఓవేసి. ఏమంటున్నాడంటే హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలు ఉన్నారట. హైదరాబాద్ లో రోహింగ్యాలు ఉంటే ఇలా అమిత్ షా ఏం చేస్తుండో అన్నాడు. బిడ్డ ఈ ఎన్నికలో భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ అభ్యర్థిగా గెలిచిన తర్వాత బిడ్డ నీ పాత బస్సు మీద సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేసి వల్ల ఈ రోహింగ్యాలను, ఈ పాకిస్తాన్ నా కొడుకులను తరిమి కొట్టే బాధ్యత ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుంటది. రోహింగ్యాల ఓటర్ లేని ఎన్నికలు జరగాలి, పాకిస్తాన్ లుచ్చా నా కొడుకుల ఓట్లు లేని ఎన్నికలు జరగాలి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కొడుకునేటువంటి ఓటర్లు లేని ఎన్నికలు ఈ భాగ్యనగర్ లో జరగాలంటే అది కేవలం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. 80% ఉన్న హిందువుల కోసం హిందువుల మనోబలం కాపాడడం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజల ముందుకు వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీని మతతత్వ పార్టీగా బరాబర్ భారతీయ జనతా పార్టీ హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేస్తుంది. బరాబర్ భారతీయ జనతా పార్టీ హిందూ సమాజ సంఘటన కోసం ప్రయత్నం చేస్తాం. హిందూ ధర్మానికి ఎవరు ఇచ్చినా, హిందూ సమాజాన్ని చీల్చే ప్రయత్నం చేసినా, హిందువుల ఆరాధ్య దేవమన్నా గోమాతను వధించే వ్యక్తులు ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకునే పార్టీ भारतीय जनता पार्टी। अब तीसरा आ जाइए बीजेपी पे। अब बीजेपी का तो मामला ऐसा है कि बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की, तरक्की की, विकास जिसको बोलते हैं उसकी कोई बात नहीं इनके पास। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात है कि चीन की फौज लद्दाख में डिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर, अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है अमित शाह, इतने वीक हैं, कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं, निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा, पाशा डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गैर दुनिया जमाना चला गया, लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, वो अब बात नहीं करना। हम अकेले पूरे भारत में फिरते, हर जगह जाकर गरीब और मजलूम आवाम जिनको बेआवाज कर दिया गया, उनके दिलों में छुपे हुए गम को, मसाइल को, उनकी तकलीफ को बयान करते।
मगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक करते कहते हैं, अरे वहां चीन पे कर बाबा, इसको भी लिख जाओ, इसको भी ले जाके दिखाओ आपको। मन नहीं, क्या करेंगे? अरे इलेक्शन है, ये जमहूरियत में इलेक्शन है, मगर वो निकालेंगे। अच्छा, एक और मौसूफ है, आकर उन्होंने बोल दिए मंजलिस को वोट दिए तो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्यों पाशा? मुल्क तुम्हारे बाप का है, हमारा नहीं है। और हमारे बाप का मुल्क है ये, हमारे अब्बा का मुल्क है ये। कैसे है बोलो, कैसे हमारे अब्बा का मुल्क है? नहीं मालूम तो सुनो, अब सुनो, इसके बाद कल से फिर चर्चे होंगे अपनी बात का कि भोलकपुर में बोले 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 क्या करते कर लो, बैगन को बोलो, बोले बोलिए। अब्बा का मुल्क क्यों है? अब्बा का मुल्क इसलिए है कि हमारे अब्बा, आपके अब्बा, हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा को ऊपर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह दुनिया में भिजाया तो हजरत आदम पहला कदम हमारे मुल्क में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में से हमारे का कोई हक छीन सकता? तो सुनो बीजेपी वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक सुबह कयामत नहीं होगी, भारत में मुसलमान बाइज्जत शहरी रहेगा। और सुन लो मेरी इस बात को कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस ने कोई रोल अदा नहीं किया था। ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, खत लिख कर भिजा रहे थे। सुबह कयामत तक हम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर इस मुल्क में हम उन मुजाहिदीन आजादी के जानशीन बनकर भारत के इस संविधान को, आइन को, तिरंगे को ऊंचा करके अपने हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज मंजलिस जो लड़ाई लड़ रही है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। वो हम चाहते हैं कि इख्तियार में हमको हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि कुर्सी पे जाकर बैठ जाए, हम ये चाहते हैं कि कुर्सी होगी, एक नहीं होगी, 2 कुर्सी होगी। अगर केसीआर एक कुर्सी पर बैठेगा तो दूसरी कुर्सी पर आपकी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी बैठेगा और आंख में आंख डालकर मजलूम आवाम के मसाइल की बात करेगा। मगर बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तीसरा कोई आके बोल दिया कि यहां पर रोहिंग्या है। मैं तो कल ही बोला 24 घंटे का टाइम दो, 1000 नाम बताओ होटल लिस्ट में, वो भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। किस किस को पकड़ पकड़ के लाके उतार रहे हैदराबाद में, उन्हें आ रहा, इन्हें उतर रहा, उन्हें एक बात, इन्हें एक बात। अरे भाई साहब, ये बल्दिया का इलेक्शन है और आप यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। ये मकसद क्या है इनका कि लड़ाया जाए, लोगों में एक किस्म का दुश्मनी पैदा किया जाए। 6.5 साल हुआ तेलंगाना बनकर, आप मेरे को ईमानदारी से बताओ क्या कोई फसाद हुआ हैदराबाद में? इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है हैदराबाद की आवाम को, पुलिस को भी जाता है और मजलिस को भी जाता है कि हमने शहर के अमन को जिंदा रखा, शहर के अमन को मजबूत किया। अब कोई बीजेपी का बोल रहा ओवैसी को वोट दिए तो यूं जिन्ना है कहते। बाबा तेरे को जिन्ना के बारे में मालूम भी? कल का बच्चा है ये, छेपीती का शेरवा। ये क्या बोलते हम लोग, चूरपुर चूरपुर बोलते हैं। अब उन्होंने आके बोल रहे हौले हो गए क्या लोग? जिन्ना, अरे जिन्ना कहां है रे बाबा? अगर हम जिन्ना को मानते तो यहां कहां रहते थे? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए। हमने कहा कि हम जिन्ना के पैगाम को नहीं मानेंगे। हम सन 57 की जंग आजादी में जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने, हमारे उलमाओं ने फतवा दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, हम उस फैसले पर इस मुल्क को अपना मुल्क माने और रहेंगे यहां पर। ये तुम्हारे ये बबरबक्कियों से, तुम्हारे ये बेहुदा और अनाप शनाप बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी बोखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं बोल रही कि हैदराबाद को इतना अच्छा करेंगे। मैं एक ही सवाल करा मोदी से, तड़प गए लोग, ऐसा दिख रहा सीने पे सांप लौट रहा। कैसा पूछा है? क्या पूछा मैं कि भाई 2019 से अब तक आप हैदराबाद को कितना पैसा दिए बताओ? हैदराबाद में सैलाब आया, 100 साल के बाद बारिश हुई, कितना पैसा दिए? उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां पैसों की बात आ रहे, मोदी बोलते नेशनलिज्म की बात करो, 56 इंच की बात करो। मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं,
29 तारीख को इंतखाबी मुहिम खत्म हो जा रही। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी आरएसएस वालों को कि आप अपने बयानात में क्या 29 तारीख तक टेररिज्म नहीं बोल सकते? क्या आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे? क्या आप रोहिंग्या नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी जबान पर ये 4-5 चीजें नहीं लाकर हैदराबाद की बात करो? ट्रैफिक का मसला है, रोड वाइडनिंग का मसला है, बच्चों के स्कूल का मसला है, लॉकडाउन जो मोदी ने लगाया, आपको मालूम, मैं शुरू से कह रहा था लॉकडाउन गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरी चले गई? मालूम आपको, इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई। 10 करोड़ नौकरी की, लाखों लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। इस पर बात नहीं करेंगे बीजेपी बात करेंगे ओवैसी। यानी जो कोई भी गुफ्तगू शुरू होती है टीआरएस की, कांग्रेस की, बीजेपी की, मंजलिस से शुरू होके दूल्हे भाई पे खत्म होती है।